नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 2022 जो कि 9 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा, जिससे कि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए और इतना बढ़िया नंबर आ जाए आपका एग्जाम में कि आपका एक सीट एकदम कंफर्म हो जाए बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन करेंगे आराम आराम से। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन कराता रहूंगा और आपका काम है कि वीडियो को पुश करके आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पहले आप आंसर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप बाद में मिलान कर लेंगे मेरे आंसर से। ठीक है, इस तरीके से आपका तैयारी भी चलती रहेगी ऑन टाइम मेरे साथ ही साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है आपका सर्वनाम, दूसरा है संज्ञा, तीसरा विशेषण या फिर वर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो होती है आपका वर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हिंदी के वर्ण हैं क से ह तक, क से ज्ञ तक, अ से ह तक या फिर अ से ज्ञ तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, तीसरा वाला सही हो जाएगा, अ से ज्ञ तक। तो हिंदी के आपके जो वर्ड है वो टोटल जो है अ से ज्ञ तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन पढ़ लेंगे हम लोग। एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, या फिर एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, या फिर ध्वनि की लघुत्तम इकाई को, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, शब्द देखिए, एक या एक से अधिक जो सार्थक वर्ण समूह होता है ना, सार्थक का मतलब कि जो अर्थ दे, ठीक है ना, जिससे हमें कुछ पता चले कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, कुछ अर्थ हमें पता चले। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की, शब्द की, अक्षर की या फिर वाक्य की? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, भाषा। ठीक है ना, ध्वनि की सबसे लघुत्तम जो इकाई होती है वो भाषा होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें कोई 3 सत्य रहेगा और एक असत्य है। तो जो असत्य है उसी को हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन पढ़ लेंगे इसका हम लोग। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, या फिर ध्वनि वर्ण का अभिन्न संबंध है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों क्या है, सही है। और जो क्वेश्चन 5 का जो ऑप्शन 4 है वही क्या है, असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? ठीक है, फटाफट आप भी आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में जो वर्ण की संख्या होती है ना, वर्ण की, वो होता है 2।
ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, 51 है या फिर 50 है, 53 या फिर 52। हिंदी में जो वर्णों की संख्या है उनकी जो एग्जैक्ट संख्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 52। 52 आपके वर्णों की संख्या है हिंदी में मूलतः, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर या फिर अनुनासिक या फिर विसर्ग या फिर अनुस्वार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, स्वर। व्यंजन का जो उच्चारण होता है ना वो स्वर की सहायता से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, यहां पे ऑप्शन दिया गया है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय या फिर वर्ण की मात्राएं या फिर वर्णों का क्रम या फिर ध्वनि का परिमाण। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट वाला। यहां पर ए बी सी डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिया गया है। तो मैं ए कहूंगा तो आप समझिएगा कि मैं फर्स्ट को ही बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आदत बन गई है। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय ही वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी है या फिर रोमन है या फिर देवनागरी है। देखिए जितनी भी भाषा होती है मेरे दोस्त उसके अलग अलग होते हैं लिपि, ठीक है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी, ठीक है ना। पंजाबी जो भाषा है उसकी जो लिपि होती है वो याद रखिएगा वो गुरुमुखी होता है, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं हम यही हिंदी की, तो उसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। ऑलराइट, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, यानी कि देवनागरी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? ठीक है, ध्वनि चिन्ह है या फिर शब्द है, भाव है, अक्षर है। भाषा की मूलतः इकाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, ध्वनि चिन्ह। भाषा की जो मूलभूत इकाई है वो आपका ध्वनि चिन्ह ही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, भाषा कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। तो देखिए कई सारे जब शब्द मिल जाते हैं और उसका कुछ अर्थ निकलता है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग वाक्य, इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस। ओके, जिससे हमें कुछ पता चलता है, जिससे हमें शब्द का ऐसा समूह जिससे हमें कुछ अर्थ मिले, कुछ बात पता चले, तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4, वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भाषा में वर्णों के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं या फिर संज्ञा कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या फिर लिपि बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, लिपि कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विभिन्न नियमों के आधार पर भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग हिंदी में जो व्याकरण पढ़ते हैं वो भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने का ही ज्ञान है। ठीक है ना, कि हम लोग भाषा का कैसा प्रयोग करें, कहाँ मात्रा लगाएं,
क्या ढंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमें कहां मिलता है, व्याकरण के अंदर ही मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। यानी कि हम लोग भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने या फिर पढ़ने का जो ज्ञान होता है वो व्याकरण ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आ, छोटी ई और माफ करिएगा, आ है, इसके बाद बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, फिर ए है, फिर आय है, फिर ओ। ये कौन से स्वर होते हैं, संयुक्त होते हैं या फिर दीर्घ होते हैं, फिर हश्व या फिर प्लुत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दीर्घ स्वर ये कहलाते हैं, दीर्घ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं शब्द, आकार, वाक्य या फिर व्यंजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, शब्द बोलते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के जो मेल होता है उसे हम शब्द कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों या पद के मिलने पर बना एक संक्षिप्त शब्द कहलाता है, अलंकार कहलाता है या फिर समास कहलाता है या फिर वाक्य कहलाता है या फिर संधि, उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो जब तीसरा एक संक्षिप्त शब्द जो बनता है ना उसे हम समास बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड वाला, यानी कि समास बोलते हैं उसे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 2 वर्णों के मेल को कहते हैं अलंकार, समास, वाक्य या फिर संधि। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 वर्ण मिलकर बनते हैं तो वो संधि बनाते हैं, ठीक है, तो वो संधि होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, संधि बोलते हैं उसको। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि देवनागरी अंक कौन सा है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, जो हम लोग हिंदी में 1, 2 लिखते हैं ना वही आपका देवनागरी अंक होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला, ठीक है। 1, 2, 3, 4 जो लिखा हुआ है वही देवनागरी अंक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, और सेकेंड वाला नहीं, आपका फोर्थ वाला हो जाएगा स्वर, ठीक है ना। यानी कि बिना रुके हुए, बिना अवरोध, अवरोध का मतलब होता है मतलब कि बिना अवरोध मतलब कि बिना रुकावट का, बिना रुकावट का आप जब उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का तो वह आपका क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना है मेरे दोस्त तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।